Good morning student. Today we will read chapter 5 A True Friend means एक सच्चा दोस्त. In this chapter we will read a story of two friends who kept their promise and were hard. इस chapter में हम ऐसे दो दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपना वादा निभाया और हार्ड वर्क करा, बड़ी मेहनत करी. Now let's start. Payal was a good natured girl but she had one bad habit. इस स्टोरी में हम पायल नाम की एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे कि पायल जो थी वो गुड नेचर अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी बट उसकी एक बैड हैबिट थी. शी लाइक्ड टू स्टे इन बेड एंड वॉच टीवी ऑल डे. उसको दिन भर सोना और टीवी देखना अच्छा लगता था. शी डिड नॉट लाइक टू डू एनी होमवर्क और गो आउट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था और ना ही अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलना उसको पसंद था. हर टीचर टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी डिड नॉट प्ले इन द स्कूल टू. उसके टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बोला, पायल के पेरेंट्स को, कि यह स्कूल में भी नहीं खेलती है. पायल्स पेरेंट्स वर अ लिटिल वरीड अबाउट हर. पायल के पेरेंट्स उसके बारे में थोड़े से चिंतित हुए. दे इन्वाइटेड मैनी चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विद पायल. उन्होंने अपने घर पर बहुत सारे बच्चों को बुलाया पायल के साथ खेलने के लिए. बट शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी. लेकिन वह तो सिर्फ टीवी देखना ही चाहती थी. द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड एंड स्टॉप्ड कमिंग टू पायल्स हाउस. जिससे कि क्या हुआ, बच्चे बोर हो गए थे और उन्होंने पायल के घर पर आना बंद कर दिया. सो पायल्स पेरेंट्स सैड, नो मोर प्रेजेंट्स टिल यू स्टॉप वॉचिंग टीवी. तो पायल के पेरेंट्स ने कहा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें टीवी देखने से रोक सके और तुम ज़्यादा होमवर्क कर सको. वन डे अ न्यू फैमिली केम टू लिव इन द नेबरहुड वेयर पायल लिव्ड. एक दिन एक न्यू फैमिली पायल के पास में रहने के लिए आई. द यंग बॉय नमन. वह था एक यंग बॉय नमन. ब्रोट विद हिम समथिंग. वह अपने साथ कुछ लेकर आया था. No one else in the neighborhood had seen before a pair of roller skates. किसी ने भी उसके पास में ऐसा रोलर स्केट्स का ऐसा पेयर पहले कभी भी नहीं देखा था, किसी ने भी. पायल सो नमन गोइंग रैपिडली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स. पायल ने नमन को देखा कि नमन स्केट्स रोलर स्केट्स पहनकर लेन मीन्स गली में ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रहा था. शी वॉज बोथ सरप्राइज एंड एक्साइटेड. वह सरप्राइज आश्चर्यचकित भी हुई और एक्साइटेड उत्तेजित उत्साहित भी हुई. शी कुड हार्डली सिट एंड वॉच टीवी एनी मोर. वह मुश्किल से बैठती और थोड़ी सी देर टीवी देख पाती. एवरी डे शी पेशेंटली वेटेड फॉर हिम टू कम आउट इन टू द लेन टू स्केट. एवरी डे हमेशा वह पेशेंटली धैर्यपूर्वक उसका इंतज़ार करती कि वह बाहर गली में आएगा और स्केटिंग करेगा. शी वुड स्टैंड एट द गार्डन गेट टू वॉच हिम. वह हमेशा गार्डन गेट के बाहर खड़ी हो जाती थी उसको देखने के लिए, नमन को देखने के लिए कि वह किस प्रकार स्केटिंग करता है. वन डे नमन अलाउड हर टू ट्राई स्केट्स. एक दिन नमन ने उसको अलाउ कर दिया स्केटिंग ट्राई करने के लिए. पायल हैप्पीली पुट दैम ऑन एंड ट्राई टू स्केट. पायल बहुत खुश हुई और उसने भी स्केट वियर कर लिए और ट्राई करना स्टार्ट कर दिया. शी फेल डाउन मैनी टाइम्स. वह बहुत बार गिरी भी बट शी डिड नॉट माइंड दैट एट ऑल. बट फिर भी वह निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई. शी केप्ट ट्राइंग. वह कोशिश करती रही. एंड सून पायल वॉज कॉन्फिडेंटली जिपिंग अबाउट ऑन द स्केट्स. और जल्दी ही पायल भी कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ स्केटिंग करने लगी थी. बट सैडली शी डिड नॉट हैव अ पेयर ऑफ हर ओन. बट दुख की बात यह थी कि उसके पास अपने खुद के पेयर नहीं थे, रोलर स्केट्स के पेयर नहीं थे. पायल आई हैव अ प्लान सेड नमन. नमन ने कहा पायल से कि मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है. आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क सो दैट यू कैन डू वेल इन स्कूल. कि मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करूँगा जिससे कि तुम्हारा रिज़ल्ट स्कूल में अच्छा जाएगा, जिससे कि तुम स्कूल में अच्छी बन जाओगी. देन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू बाय यू अ पेयर ऑफ स्केट्स.
और फिर तुम अपने पेरेंट्स को एक स्केट्स का पेयर खरीदने के लिए बोल सकती हो. बट माई पेरेंट्स सेड देयर वॉन्ट बी एनी गिफ्ट्स टिल आई लर्न टू वर्क हार्ड. बट किंतु मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगी तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा. पायल ने आंसर दिया. ओह दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट. ओह ये तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है. जस्ट डोंट बी लेज़ी. आलसी मत बनो. आई हैव अनदर पेयर ऑफ स्केट्स इन नागपुर. मेरे पास नागपुर में एक दूसरा पेयर रोलर स्केट्स का पेयर है. प्रॉमिस टू वॉच लेस टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली. प्रॉमिस करो कि तुम कम टीवी देखोगी और रेगुलर होमवर्क करोगी. एंड आई विल ब्रिंग दैम फॉर यू. और मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा. पायल वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल थिंकिंग हार्ड. पायल कुछ देर के लिए चुप हो गई और थोड़ा सा सोचने लगी. शी देन एक्सक्लेम्ड फिर्मली आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड. फिर उसने एक्सक्लेम उत्साहित होकर कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँगी. एंड शी डिड. और उसने वैसा ही किया. पायल्स पेरेंट्स एंड हर टीचर वर अमेज्ड एट हाउ हार्ड वर्किंग शी हैड बिकम. पायल के पेरेंट्स और टीचर बहुत ही अमेज्ड आश्चर्यचकित हुए कि पायल इतनी हार्ड वर्किंग कैसे करने लग गई है. ऐसा क्या हुआ जिससे कि वह इतनी हार्ड वर्क करने लग गई है. वन मॉर्निंग पायल रिसीव्ड अ बॉक्स एड्रेस्ड टू हर. एक दिन एक सुबह पायल को एक बॉक्स मिला. शी एक्साइटेडली ओपन्ड बॉक्स. उसने उत्साहित होकर उस बॉक्स को ओपन किया. इट वॉज अ पेयर ऑफ न्यू स्केट्स विद अ नोट अटैच. वह पेयर रोलर स्केट्स का एक न्यू पेयर था उस बॉक्स में जिसके साथ एक नोट भी अटैच था. पायल यू केप्ट योर प्रॉमिस. उसमें लिखा था पायल तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, अपना वादा निभाया है. एंड आई केप्ट माइन. और मैंने भी अपना. नमन. इट मीन्स वह बॉक्स जो कि पायल को मिला था वो किसने सेंड किया था? नमन ने. क्योंकि नमन ने प्रॉमिस किया था कि उसके पास एक रोलर स्केट्स का पेयर है नागपुर में, तो जब वो हार्ड वर्किंग करने लगेगी तो वो उसको दे देगा. तो नमन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया. नाउ थैंक यू.